स्वरूप में विराजमान हमारी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को मैं श्री राधा रानी जी का स्वरूप समझकर, जानकी जी का स्वरूप समझकर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और भगवत स्वरूप में विराजमान महुआ बैकुंठपुर गोपालगंज बिहार के सभी भक्तों को व आसपास के गांव से पधारे हुए भक्तों को मैं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप समझकर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आज कथा का पांचवा दिन है। पांचवें दिन की कथा का ये चढ़ाना है तो वो अपने पास रखे। जब आरती होगी उसके बाद में सब मंच पर आ सकते हैं, फिर आप चढ़ा सकते हैं। तो आज कथा में जो थाना प्रभारी जी पधारे हैं, सुरक्षा में चले गए हैं वो, पर पधारे थे, बहुत अच्छा लगा वो आए थे। ऐसे ही भक्तों के कारण ये भी एक प्रकार की सेवा है, ये भी एक प्रकार की भक्ति है कि आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार की भक्ति है। जो सैनिक देश की सीमा पर खड़े रहते हैं, आप हम जो भी त्योहार मनाते हैं, हम अपने घर में शांति से रहते हैं, बिल्कुल निडर हर कार्य करते हैं। तो ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का बल है कि जो वो लोग आपकी हमारी सुरक्षा करते हैं, जिनके कारण हम अपने घर में सुरक्षित रह पाते हैं। तो एक बार सभी सैनिकों के लिए, सभी जो भी इस जुड़े हुए हैं, थाना प्रभारी जी हैं, सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो भगवान ने माखन चोरी की। गोपियां उल्हाड़ा देने के लिए आती हैं, कई सारी गोपियां आई उल्हाड़ा देने के लिए। उल्हाड़ा यानी शिकायत करने के लिए। और ये उल्हाड़ा तो केवल एक बहाना है, उनको तो भगवान का दर्शन करना है। एक प्रकार दर्शन तो हो, उल्हाड़े के बहाने से वो भगवान का दर्शन करने आती है। हजारों लाखों गोपियां आई यशोदा जी के द्वार पर। सुनिएगा, कथा बड़ी अच्छी है और बिल्कुल शांति से सुने, कोई भी पीछे नहीं देखे। जिन्होंने पीछे देखा है उसको अपने पड़ोसी की सौगंध है, पीछे नहीं देखे, क्योंकि आप लोग अगर देखने लग जाते हो तो कथा डिस्टर्ब हो जाती है। शांति से सुने। हजारों लाखों गोपियां आई उल्हाड़ा देने के लिए। यशोदा जी ने खिड़की में से देखा कि इतनी सारी गोपियां आ रही हैं। आज तो मेरे घर में कोई पूजा भी नहीं है, सत्यनारायण की कथा नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, लाला का जन्मदिन नहीं है, तो फिर क्यों आ रही है? मैंने तो नहीं बुलाया, क्या कारण है? सारी गोपियां यशोदा जी के महल के आंगन में खड़ी हो गई। यशोदा जी से कहने लगी कि यशोदा जी, आपका लाला कहाँ है? यशोदा जी कहने लगी, क्या बात हो गई? आज उसको कैसे याद कर लिया? सोया हुआ है वो, अभी खेल रहा था, थक गया तो पालने में सोया है, लेटा हुआ है। गोपियां कहने लगी कि उनको बुलाइए, आपके बालक को बुलाओ। हम उल्हाड़ा देने के लिए आई हैं, शिकायत करने आई हैं। कैसे शिकायत? आपका लाला जितना सीधा दिखता है ना, जितना सीधा बनता है, उतना सीधा वो है नहीं।
भैया कहने लगी क्या कर दिया मेरे बालक ने ऐसा जो उलाहना देने के लिए आ गई। माखन खाया होगा तुम्हारे यहाँ, थोड़ा सा माखन क्या खा लिया, उलाहना देने के लिए आ गया। यही कहना चाहती हो ना कि मेरा बेटा चोरी करता है, माखन खाता है। मेरे यहाँ कोई माखन की कमी है जो उलाहना देने आ गई? बार बार जब देखो जब सुनाती रहती हूँ। गोपियां कहने लगी कि माखन तो खाता है वो, पर और भी तो शरारत करता है, वो भी तो सुनो। क्या शरारत करता है मेरा बेटा? गोपियां कहने लगी कि सुन। एक गोपी कहने लगी कि परसों मेरे पति का जन्मदिन था, मैंने मेरे घर में सत्यनारायण की कथा रखी। पति का जन्मदिन है तो भगवान की कथा हो जाए घर में। सत्यनारायण जी के लिए, उनके भोग के लिए, भोजन के लिए, ब्राह्मणों के भोजन के लिए मैं पकवान बना रही थी। नए नए प्रकार के पकौड़ी है या हलवा है, जो भी प्रसाद लगता है उनको बना रही थी। न जाने कहां से तेरे लाला को पता चल गया कि आज मेरे पति का जन्मदिन है। तो ये मेरे घर आया और रसोई में आकर कहने लगा कि भाभी जी क्या कर रही हो? मैंने कहा कि लाला मेरे पति का जन्मदिन है तो सत्यनारायण की कथा रखी है, उनके लिए जेजे के लिए भोग बना रही हूँ। तो वो कहने लगा कि सबसे बड़ा जेजे तो मैं हूँ, मुझे भोग लगाओ। मुझसे बड़ा जेजे और कौन आ गया दूसरा? मैंने मना कर दिया कि देख लाला तू सही कह रहा है, तू भी जेजे है, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। लेकिन जो बड़े जेजे होते हैं ना, बड़े भगवान, सत्यनारायण भगवान, उनकी पूजा होगी, उनको भोग लगेगा, उसके बाद में फिर प्रसाद के रूप में तुम सबको मिलेगा, तुम भी ले लेना। बाद में लेना, अभी नहीं, पहले भोग लगाएंगे उसके बाद सबको देंगे। तो वो जिद करने लगा कि नहीं मुझे तो अभी चाहिए, एक पकौड़ी दे दो भले पर दो। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं लाला एक भी नहीं दे सकती, पहले भगवान को भोग लगाएंगे उसके बाद ही तो सबको मिलेगा, तू भी ले लेना उस समय, एक नहीं दो लेना, पर अभी नहीं, पहले भोग लगाएंगे फिर। बार बार जिद करने लगा तो मैंने थोड़ा डांट दिया, तो उससे कहा ना अभी नहीं, भाग यहाँ से। और मैंने डांट दिया तो इतना बड़ा मुंह फुला के कहने लगा कि भाभी जी आज आपको देख लूंगा। ऐसा कह करके चला गया। तो मैंने भी हंसी मजाक में वो बात को टाल दिया कि बच्चा है, मुझे मेरे साथ क्या करेगा, क्या देखेगा मुझे। मैंने भी हंसी मजाक में कह दिया कि हाँ जा देख लेना, क्या करेगा तू। चला गया वो गुस्सा होकर के। तो मेरे घर में फिर भगवान की कथा हुई, ब्राह्मण देवताओं ने भोजन किया, सब रिश्तेदार आए थे, परिवार वाले, उन्होंने भोजन किया और सबको भोजन करवाने के बाद वहां से विदा किया। हम दोनों पति पत्नी ने भोजन किया और फिर हम सो गए। न जाने कहां से तेरा लाला, ये तेरा कन्हैया मेरे घर में घुस गया और इसने वो सुबह का बदला रात को निकाला। कैसे कि इसने मेरी चोटी से मेरे पति की दाढ़ी कस करके बांध दी और वहां से भाग गया। अब रात को 1:30 बजे मेरे पति को प्यास लगी, वो पानी पीने के लिए उठे। तो जैसे ही वो उठे ना तो उनके साथ में मैं भी उठ गई। अंधेरा था, वो मुझे चिल्लाने लगे, अरे तुम क्या कर रही हो? मैं कहूँ अरे आप क्या कर रहे हो? वो कहे अरे तुम क्या कर रही हो? मैं कहूँ अरे आप क्या कर रहे हो? और इतनी खींचातानी हुई कि खींचातानी में आधे सिर के बाल तो मेरे उखड़ गए और आधी दाढ़ी के बाल उनके उखड़ गए। मैया जैसे तैसे दिया जला के देखा तो ये तेरे कन्हैया ने मेरे पति की दाढ़ी से मेरी चोटी बांध दी थी। अब मैया को भी हंसी आई और मैया हंसी नहीं, हंसूंगी तो इनको और गुस्सा आ जाएगा।